आदित्य घर लौटे ही देखा है कि उसकी छोटी बहन काव्या महल की बल्ली से लटकी हुई है और पूरे परिवार के 108 लोग मारे जा चुके हैं। अच्छी बात बस इतनी थी कि उसकी माँ अभी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर आदित्य को बताया कि असली कातिल खुद राजा और उसकी प्यारी रानी है। रानी चाहती थी कि काव्या जलते हुए अंगारों पर नाचे, लेकिन काव्या ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसलिए राजा ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। फिर उन्हें डर था कि सेनापति परिवार की सेना बदला लेने आएगी, इसलिए पूरे परिवार को ही खत्म करवा दिया। माँ ने आदित्य से कहा कि वह कहीं दूर चला जाए, अपना नाम बदल ले और किसी तरह जिंदा रहे, लेकिन आदित्य ने कहा मैं बदला लूंगा। माँ डर गई और बोली कि तू अकेला राजा की लाखों सैनिकों वाली सेना का सामना कैसे करेगा। तभी आदित्य ने कहा किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी शक्ति से हजारों काओं को आसमान में बुला लिया। ये देखकर माँ समझ गई कि जिसे उसने सालों पहले बेसहारा समझकर घर लाया था वह कोई साधारण इंसान नहीं है। दरअसल 10 साल पहले एक रात आदित्य का पूरा रहस्यमयी कबीला खून की नदी में डूब गया था। मरने से पहले उसकी असली माँ ने उसकी खास शक्ति को सील कर दिया था, क्योंकि वह उसे दुश्मनों से बचाना चाहती थी। यह शक्ति उसके बालिग होते ही अपने आप वापस आने वाली थी। तभी वहाँ से गुजर रही सेनापति की पत्नी ने उसे अकेला देखा और पूछा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आदित्य ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने हर जगह उन्हें ढूंढा, एक एक लाश देखी, लेकिन मेरे माँ बाप कहीं नहीं मिले। उसकी हालत देखकर सेनापति की पत्नी उसे राजधानी ले आई और अपना बेटा मानकर पालने लगी। सेनापति खुद उसके लिए खाना बनाते और उसे सगे बेटे जैसा प्यार देते थे। जब भी दूसरे बच्चे आदित्य को परेशान करते, उसकी छोटी बहन काव्या हमेशा उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती। लेकिन अब एक ही रात में उसके सारे अपने उससे छिन चुके थे और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। माता पिता और काव्या का अंतिम संस्कार करने के बाद आदित्य अपनी हजारों रहस्यमयी शक्तियों को साथ लेकर सीधे महल पहुंच गया और तय कर लिया कि वह राजा को मारकर अपने परिवार का बदला लेगा। लेकिन राजा जरा भी नहीं डरा। उसने उल्टा हंसते हुए कहा कि ये तो बस जानवर हैं और खुद मौत के दरवाजे तक चलकर आए हैं। राजा बोला कि आज का आदित्य उस समय के उस डरे सहमे लड़के से बिल्कुल अलग है जो कभी मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। असल में उस समय राजा को उसके कई भाइयों ने खूब सताया था। वह सेनापति के पास मदद मांगने गया था, लेकिन सेनापति उससे मिलना ही नहीं चाहते थे। तब काव्या ने पिता से विनती करके उन्हें उसे देखने के लिए राजी किया। सेनापति ने पूछा मुझे तुम्हारी मदद करने की वजह क्या मिलेगी? राजा ने वादा किया था कि अगर वह कभी सिंहासन पर बैठा तो काव्या को अपनी रानी बनाएगा और जिंदगी भर उसे खुश रखेगा। इसी वादे पर सेनापति ने अपनी पूरी सेना लेकर राजा का साथ दिया, उसके दुश्मन भाइयों को खत्म किया और उसे सिंहासन तक पहुंचाया। लेकिन सत्ता मिलते ही राजा ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ दिया, बल्कि दूसरी रानी से शादी कर ली और एहसान चुकाने के बजाय उसी सेनापति के पूरे परिवार को मरवा दिया। आदित्य ने राजा से पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तब राजा ने असली वजह बताई। उसे डर था कि सेनापति की ताकत और उसकी सेना इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन वह खुद राजा से ज्यादा ताकतवर न बन जाए। उसी डर में उसने पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।